नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं GNT स्पेशल। जात पात का भेद मिटाने के मकसद के साथ निकली बाबा बागेश्वर की एकता यात्रा का आज 6वां दिन है। 170 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में हजारों भक्त पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ पैदल चल रहे हैं। जैसे जैसे पद यात्रा अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रही है, भक्तों का सैलाब भी बढ़ता ही जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग इस यात्रा का हिस्सा बनने पहुंचे हैं। कई लोग तो नेपाल से भी आए हैं। आम लोगों की तरह कई नामी हस्तियां भी इस एकता यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंच रही हैं। काफिले में बाबा के साथ चलने वाले भक्तों के रहने और खाने का पूरा इंतजाम किया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से भी सावधानी बरती जा रही है। 16 नवंबर को ये यात्रा अपनी मंजिल पर पहुंचेगी। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन के साथ एकता यात्रा के दूसरे संस्करण का समापन भी हो जाएगा। और न दूंगा भारत का संतन। ऐक्यम बलम समाजस्य, यानी एकता समाज का बल है, ताकत है। और इस ताकत की गूंज सनातन एकता यात्रा के जरिए अब देश दुनिया तक पहुंच रही है। आगे आगे मन में सनातन एकता का सपना लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री चल रहे हैं और उनके पीछे हैं लाखों भक्त। और बागेश्वर बालाजी का रूप तो साथ है ही। नवंबर की गुलाबी सर्दी अपना दुशाला फैला रही है, लेकिन विश्वास की धूप इन श्रद्धालुओं के मन को गर्माहट से भर रही है। पांव बढ़ते जाते हैं, रास्ता कटता जाता है, सफर अब आधा रह गया है। 7 नवंबर को दिल्ली के छतरपुर मंदिर से शुरू हुई ये यात्रा फरीदाबाद होते हुए पलवल पहुंची, जहां 5वें दिन मित्रोल में रात्रि विश्राम के बाद आज यात्रा फिर पूरे उत्साह के साथ शुरू हुई। लेकिन ये शुरुआत उस वक्त कुछ और मीठी हो गई जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भक्तों के बीच बैठकर सड़क पर नाश्ता किया। समाज से जात पात के भेदभाव और छुआछूत मिटाने के मकसद से चल रही एकता यात्रा जैसे जैसे मंजिल के नजदीक पहुंच रही है, आस्था, भक्ति, उमंग के रंग गाढ़े हो रहे हैं। यात्रा मार्ग पर इसी उमंग की तरंग से आज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी अछूते नहीं रहे। भक्तों के बीच बैठकर वो ड्रम बजाते नजर आए, मानो ब्रज क्षेत्र में यात्रा के प्रवेश की मुनादी कर रहे हों। यात्रा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री के इसी अंदाज पर भक्त न्यौछावर हो रहे हैं, वो भी इस कदर कि खुद भक्ति के मार्ग पर चल रहे बाबा को भगवान की तरह पूज रहे हैं। बाबा की आरती उतारते ये शख्स रतन रंजन है। रतन रंजन दिल्ली चुनाव में फिल्मी किरदार पीके और फर्जीवाल बनकर खूब वायरल हुए थे। रतन अपनी साइकिल पर बाबा बागेश्वर का एक बड़ा सा कटआउट लगाए हुए हैं। आप देखिए कि पदयात्रा में सिर्फ जोश और उत्साह ही नहीं, भक्ति का भी पूरा माहौल है। यहाँ पर साइकिल से ये चले हैं, साइकिल पर एक बड़ा सा कटआउट लगाया है धीरेन्द्र शास्त्री जी का और उनकी आरती कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। स्वामी जय बागेश्वर बाबा, बोलो बागेश्वर धाम सरकार की जय। आज ये यहाँ पर अपने असली रूप में आए हैं। बिल्कुल कट्टर सनातनी है हम लोग और सही गोला में पहुंच गए। सही गोला, ये सही गोला है और सही बटनिया हम लोग जो है ना दबाने निकले। सही बटनिया ये है, ये भगवा झंडा है ना, यही सही बटनिया है भाई साहब। अगर ये बटनिया
ये झंडा सबके हाथ में रहेगा ना, ये देश बचेगा। और 7 संकल्प के साथ हम लोग जो है निकले हैं पूज्य महाराज धीरेंद्र शास्त्री जी के साथ। जो 7 संकल्प है इस पद यात्रा का, वो संकल्प जन जन तक पहुंचाना है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है, बागे धीरेंद्र शास्त्री जी का, समाज में समरसता स्थापित हो। बाबा के इस अनोखे भक्त को आपने देख लिया, अब देखिए उसे भी जो देख नहीं सकता आंखों से, लेकिन मन की आंखों से आस्था की राह टटोलते वृंदावन की ओर बढ़ रहा है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम के जयकारों के साथ पदयात्रा का 6ठा दिन आज शुरू हो चुका है। तमाम श्रद्धालु, तमाम भक्त निकल चुके हैं सड़कों पर और अब अगले पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। यात्रा का आज 6ठा दिन, 5 दिन पूरे हो चुके हैं, 10 दिन की ये यात्रा है। और इस वक्त मेरे साथ धीरेंद्र शास्त्री के बेहद खास भक्त यहाँ मौजूद हैं। इनका एक वीडियो मंच से बहुत वायरल हुआ था, जिसमें ये कह रहे थे कि मेरी उम्र आपको लग जाए। आप देखिए नंगे पैर यात्रा कर रहे हैं, दिव्यांग हैं, देख नहीं सकते, लेकिन जज्बा ऐसा है कि लगातार यात्रा में बने हुए हैं। खुद धीरेंद्र शास्त्री भी इनसे कई बार मिल चुके हैं और इनका दावा है कि जो कुर्ता इन्होंने फिलहाल पहन रखा है वो कुर्ता उन्हें गुरुजी ने ही उपहार में दिया था। रामचंद्र की जय। कैसी हो रही यात्रा आपकी? बहुत बढ़िया हो रही है। गुरुजी से मुलाकात हुई? जी, गुरुजी से मुलाकात हुई है हमारी। गुरुजी से मैंने बोला है, गुरुजी हम भी आ गए पदयात्रा में। 30 दिन मुलाकात हुई। आज है 6ठम दिवस, यात्रा का 6ठम दिवस है। आस्था का उजाला बिना आँखों के रास्ता दिखा रहा है। पांव कान्हा की नगरी की ओर बढ़ रहे हैं। कन्हैया की छवि भी सूक्ष्म रूप से साथ चल रही है, साथ में भगवान की छवि और माथे पर भगवान का उपदेश। एकता यात्रा में एक श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो संसार को धर्म कर्म का मर्म, आत्मा और जीवन का सार समझाने वाली भगवत गीता को ही साथ लेते आए हैं। पदयात्रा में लोगों की भावनाएं ऐसे हैं कि पदयात्रा में तो हिस्सा लिया ही है धार्मिक काम में, लेकिन अपने जो रोज की सेवा है धर्म को लेकर, जो पूजा पाठ है, उसको नहीं छोड़ना है। मुझे इसी पदयात्रा में एक बाबा मिले हैं। इनके सिर पर आप गठरी देख रहे हैं, कोई गठरी नहीं है बल्कि इसमें गीता है, इसमें भोलेनाथ है, पार्वती है, गणेश जी है, मेरा गुरुदेव बजरंगबली भी है और मेरा पूजा का पूरा सामान है। हम इसको लेके चल रहा है और शाम को सुबह को हम इसमें खोल के पूजा करते हैं। और हिंदू राष्ट्र को पैदल यात्रा में चल रहा है, हिंदू राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए। एकता यात्रा में जाने कितने ही ऐसे रंग बिखरे हैं। भक्ति के साथ राष्ट्र भक्ति की उमंग भी नजर आ रही है। यात्रा मार्ग पर दर्जनों लोग विशालकाय तिरंगा थाम कर एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं भक्ति के साथ रंग मस्ती के भी मौजूद हैं। कोई नाच रहा है, कोई मस्ती में झूम रहा है। करीब 170 किलोमीटर की ये यात्रा जहाँ जहाँ से गुजर रही है, वहाँ वहाँ भेदभाव दूर करके समाज को एक सूत्र में बांधने का संदेश दे रही है। हमारे संदेश गुरुजी के संकल्प के द्वारा सिर्फ एक ही संदेश है कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। कोई जात पात इस धरती में मानुष तन हम पाए हैं, तो मनुष्य जीवन पे एक दूसरे के ऊपर प्रेम भाव बनाए रखे और जातिवाद को ख़त्म करके सनातन और हिंदू एकता को भाईचारे से निभाएं और किसी के ऊपर किसी भी प्रकार से कोई परेशानी ना हो। हम पूरा हरियाणा से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, रास्ते में सभी भाई स्वागत में लगे हुए हैं। कोई किन जाति का है, कोई किस जाति का है, हमको पता ही नहीं है। इतनी भीड़ लगी हुई है, इतना प्रसाद, दिल खोल के सब भाईचारा पूरा बन रहा है और हिंदू जाग रहा है और भारत में शांति की स्थापना हो रही है। जय सिया राम, जय बागेश्वर। यात्रा में उमड़ रहे जन सैलाब को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। जहां से भी यात्रा गुजर रही है, वहां अतिरिक्त जवानों की तैनाती के साथ साथ पुलिस के वाहन लगातार गश्त कर रहे हैं। यात्रा में शामिल लोग खुद भी काफी अनुशासित हैं। यही वजह है कि लाखों लोगों के शामिल होने के बावजूद ये यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है।
श्रद्धा और भक्ति की धुनों पर झूमते लोग अपने मुकाम की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। छठे दिन की समाप्ति के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उनके साथ चल रहे सभी भक्त होडल मंडी में रात्रि विश्राम करेंगे। 13 नवंबर को ब्रज क्षेत्र में प्रवेश करते हुए ये एकता यात्रा कोसी मंडी पहुंचेगी और 14 नवंबर को बिठौली तक का सफर तय किया जाएगा। 15 नवंबर को पदयात्रा वृंदावन के गरुड़ गोविंद मंदिर पहुंचेगी। आखिरी दिन यानी 16 नवंबर को वृंदावन के छठीकरा में चार धाम मंदिर से शुरू होकर ये यात्रा श्री बांके बिहारी मंदिर पर जाकर समाप्त होगी। बांके बिहारी मंदिर में अपने तमाम भक्तों के साथ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भगवान का आशीर्वाद लेंगे। इस सनातन एकता यात्रा में धार्मिक आध्यात्मिक एकता के तमाम रंग देखने को मिल रहे हैं और यही इस यात्रा की खूबसूरती भी है और यही इसका संदेश भी। पलवल से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस एकता यात्रा के दौरान आज एक ऐसी तस्वीर भी आई जिसने बाबा बागेश्वर के भक्तों को परेशान कर दिया। दरअसल कल से ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तबीयत कुछ खराब चल रही थी। कल शाम उन्हें बुखार था, आज भी उन्हें बुखार चढ़ा और बढ़ते बढ़ते 104 डिग्री तक पहुंच गया। उनकी तबीयत ने साथ चल रहे यात्रियों की चिंता को बढ़ा दिया, लेकिन खराब तबीयत के बावजूद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यात्रा को जारी रखने की जिद पकड़े रहे। कुछ देर के आराम के बाद आगे बढ़ने की तैयारी में दिखे। हालांकि इसके बाद पदयात्रा मार्ग पर ही नजदीकी अस्पताल से डॉक्टर्स की टीम को आनन फानन में बुलाया गया। डॉक्टर्स ने धीरेन्द्र शास्त्री का चेकअप किया, उनके वाइटल्स लिए। डॉक्टर्स ने उन्हें जरूरी दवाएं दी। इसके बाद उनकी तबीयत में धीरे धीरे सुधार दिखाई देने लगा और पद यात्रा की फिर से शुरुआत हुई। इसके बाद हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया ने भी उनसे बातचीत की, लेकिन बातचीत के दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ लफ्जों में कह दिया, चाहे जितनी भी तबीयत खराब हो, चाहे कितना भी कष्ट हो, लक्ष्य तक पहुंचने से पहले सनातन एकता पद यात्रा रुकेगी नहीं। पदयात्रा का आज छठा दिन है। दिन पर दिन पड़ाव दर पड़ाव यात्रा बढ़ती जा रही है, लेकिन शायद थोड़ी मुश्किल भी होती जा रही है। कल भी तबीयत खराब थी, आज कैसा है स्वास्थ्य? ठीक है, बुखार है, फीवर है, पर हमारी तबीयत तो ठीक हो जाएगी। हिंदुओं की तबीयत ठीक हो जाए ये बहुत जरूरी है। जो ये दंगा कर रहे हैं, बम फेंक रहे हैं, हम इस देश में गंगा चाहते हैं, लेकिन हम ना रुकेंगे। बुखार भले ही 104 रहे, पर सड़क पार पूरी करेंगे, पूरी यात्रा करेंगे। देश जब तक जाग नहीं जाएगा तब तक हर मुसीबत का सामना करते हुए निकलेंगे। मेरा सवाल भी उसी पर है। इस यात्रा का सबसे बड़ा नारा है, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। हम लोगों से भी बात कर रहे हैं, पर क्या जात पात खत्म करना आसान है? जातीय अहंकार खत्म करना बहुत सरल है और उसी के लिए ये पदयात्रा है। जाति पात खत्म करने के लिए पदयात्रा नहीं है, जातीय अहंकार मिटाने के लिए, हिंदू एकता के लिए है। हम हिंदू एकता चाहते हैं। अभी तक यात्रा आधी पूरी हो चुकी है, 5 दिन हो चुके हैं। 5 दिनों में क्या क्या हासिल हुआ? बहुत कुछ हासिल हुआ है। आज की पदयात्रा का प्रारंभ वंशकार समाज के साथ हमने सराय खटेला में बैठकर सामाजिक समरसता का भोज किया। संतों के साथ कई समाजों के लोग एक साथ आए। तो अभी तक हासिल ये हो रहा कि कल तक जो मुसलमान या दूसरे लोग हिंदू नाम से डरते थे, आज वो हिंदू एकता के लिए स्वयं भी प्रयत्न करने लगे। लेकिन जो मुसलमान आपके पास आता है, वो खुद फिर वापस जाके खतरा महसूस करता है। ये कुछ कट्टरपंथी विचार, इसीलिए तो शिक्षा नीति की बात करो। शिक्षा में सुधार होगा तो वसुदेव कुटुंबकम का सूत्र उनके जीवन में आएगा। कट्टरपंथी शिक्षा से बाहर निकलना पड़ेगा। हमने क्या किया? हमने यही तो किया। हमारे देश के लाखों लोगों ने जातियों में बांट करके अपने अपने मंसूबे सिद्ध किए। हमने उस औरा से बाहर निकलकर कथा प्रवचनों के माध्यम से
पदयात्रा के माध्यम से, तप के माध्यम से, सामाजिक समरसता भोज के माध्यम से, सामूहिक कन्या विवाह के माध्यम से, हॉस्पिटल के माध्यम से सामाजिक समरसता का संदेश ही तो दिया। ये उनको करना पड़ेगा। बाबा जी, बात सिर्फ भारत की नहीं है, बहुत सारे लोग यात्रा में नेपाल से आए हैं, वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप वहां जाकर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो क्या आगे बाबा इंटरनेशनल होने वाले हैं, दूसरे देशों में जाएंगे? आतंकवाद पूरे वर्ल्ड में है, भविष्य में पहले हम भारत को, पहले अपना घर संभाल लें फिर विदेश। बहुत बहुत शुक्रिया, आप ख्याल रखिए अपना। बाबा बागेश्वर है, 104 डिग्री बुखार था, लेकिन फिर भी आज यात्रा में है और कह रहे हैं किसी भी तरह से यात्रा रुकने नहीं पाएगी, कष्ट चाहे जितना हो। देखिए, सनातन एकता पद यात्रा में आस्था अलग अलग रंगों में नजर आ रही है। कई आम और खास श्रद्धालु तो यात्रा का हिस्सा बन ही रहे हैं, लेकिन यात्रा मार्ग पर शानदार भजन संध्या का आयोजन भी किया गया। धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता पद यात्रा में हुई इस भजन संध्या में कई गायकों ने अपने सुरों से समा बांध दिया। अक्सर बागेश्वर धाम की यात्रा की शाम भजन संध्या के साथ ही होती है और रात भर पद यात्रा में शामिल श्रद्धालु आस्था और भक्ति में भी डूबे नजर आते हैं। भजन संध्या में मनोज तिवारी, हंसराज रघुवंशी समेत कई कलाकारों ने सुरों की तान छेड़ी। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। हर हर जय जय श्री राम। हर 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 पहचान। जय श्री राम। आओ हम संकल्प करें भारत नव निर्माण का। आओ हम संकल्प करें भारत नव निर्माण का। सनातनी सभ्यता संस्कृति के फिर से उत्थान का। फिर से उत्थान का, फिर से उत्थान का। राष्ट्रवाद के पथ पर चलकर, राष्ट्रवाद के पथ पर चलकर विधर्मियों से लड़ पाओगे। राष्ट्रवाद के पथ पर चलकर विधर्मियों से लड़ पाओगे। आज अगर जो ना संभले, आज अगर जो ना संभले, आज अगर जो ना संभले, आज अगर जो ना संभले। जो राम के दीवाने बैठे हुए हैं, दोनों हाथ उठा लहरा के हो जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम। कि सत्य सनातन की धारा को और बढ़ाना होगा। सत्य सनातन की धारा को मिलके बढ़ाना होगा। शपथ लेते हैं कि अपने अपने अंदर का हनुमान जगाना होगा। अपने अपने अंदर का हनुमान जगाना होगा। बागेश्वर बालाजी से शक्ति ले आना होगा। वृंदावन की इस यात्रा को, वृंदावन की इस यात्रा को आगे बढ़ाना होगा। अपने अपने अंदर का हनुमान जगाना
प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम की, वृंदावन बिहारी लाल की, बरसाने धाम की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो चलिए, सनातन एकता यात्रा के ऐसे ही तमाम रंग आपको जीएनटी के संग दिखाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।